देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी वह डिटेल जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बात करते हैं शिलांग लोकसभा सीट की। मेघालय की शिलांग लोकसभा सीट पर लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए रण सज गया है। मेघालय में सिर्फ 2 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से शिलांग एक है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी में है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी भी शिलांग लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में है। शिलांग में अपनी धाक जमाए हुए कांग्रेस के विसेंट एच पाला चौथी बार सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं एनपीपी ने मेघालय सरकार में मंत्री ए लिंगदो को उतारा है। यूडीपी से रॉबर्ट जून खारजहरीन तो बीवीपी से डॉक्टर रिकी ए जे सिंह कौन मैदान में है। 2024 के रणसमर में मेघालय पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो एनडी गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मेघालय में बीजेपी सीधे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि उसने दोनों लोकसभा सीटें एनपीपी के लिए छोड़ रखी हैं। एनपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है। एनपीपी पार्टी के मुखिया कोनराड संगमा मेघालय के सीएम हैं। संगमा की बहन अगाथा संगमा तुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोनराड और अगाथा के पिता पीए संगमा का 10 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड बना हुआ है और वह लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। मेघालय में 2 ही नाम बड़े फेमस रहे, एक पीए संगमा जो केंद्र की राजनीति में रहे, तो वहीं बीबी लिंगदो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और 4 बार मेघालय के सीएम बने। मेघालय की शिलांग सीट पर जहां चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो वहीं तुरा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। मेघालय में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी तुरा से चुनावी मैदान में है। 2004 में मेघालय की तुरा सीट से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पीए संगमा लोकसभा में पहुंचे थे। तो इस तरह मेघालय में बीजेपी सीधे तो नहीं, बल्कि अपने गठबंधन के साथ ही एनपीपी के माध्यम से मेघालय में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो वहीं कांग्रेस मेघालय में 1 से 2 सीट करने की जुगत में है। मेघालय राज्य में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को शिलांग और तुरा दोनों लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए कांग्रेस, एनपीपी, यूडीपी, वीवीपीपी और एआईटीसी चुनावी मैदान में है। शिलांग लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ। तब यह सीट असम राज्य की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जानी जाती थी। 1957 से 1971 तक इस सीट पर निर्दलीय ही जीतते रहे। 1957 में हूवर हाईनिवेटा सांसद बने, तो 1962, 1967 और 1971 में जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल लोकसभा में पहुंचे। 1972 में जब मेघालय राज्य बना तो शिलांग राजधानी बनी। 1977 में शिलांग होपिंग स्टोन लिंगदो सांसद बने, जो हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे। 1980 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के बाजुबॉन खारलुखी सांसद चुने गए। 1984 में देश भर में कांग्रेस की सुनामी चली, लेकिन इसका असर यहाँ नहीं हुआ। 1984 में जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल निर्दलीय सांसद बने। इसके बाद कांग्रेस का दौर शुरू होता है। 1989 और 1991 में कांग्रेस के टिकट पर पीटर जी मार्वनियांग चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे, लेकिन 1996 में जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल तीसरी बार निर्दलीय सांसद के रूप में इस सीट पर चुने गए। जॉर्ज गिलबर्ट खुद ही अपने आप में एक पार्टी थे। वह करीब 35 सालों तक देश की राजनीति में रहे और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी बने। खैर, इसके बाद कांग्रेस ने वापसी की और 1998, 1999 और 2004 में पैटी रिपल किंडिया लोकसभा में चुनकर पहुंचे। इसके बाद विसेंट पाला ने कमान थामी और 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 2024 के चुनावी मैदान में विसेंट चौथी बार सांसद बनने के लिए कांग्रेस के टिकट पर उतर गए। अगर शिलांग लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें, तो शिलांग लोकसभा सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है।
शिलोंग लोकसभा क्षेत्र में 36 विधानसभा सीट आती हैं। 1972 में मेघालय राज्य बनाए जाने के बाद शिलोंग को इस राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ईस्ट खासी हिल्स जिले के शिलोंग हिल स्टेशन में कई पर्यटन के स्थल हैं। यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। यही वजह है कि इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगर शिलोंग लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में शिलोंग लोकसभा सीट पर 11,97,806 वोटर्स थे। कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए विसेंट एच पाला को 4,19,689 वोट मिले, तो वहीं यूडीपी के जेमिनो मावथो को 2,67,256 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीजेपी के सनबोर शुल्लई रहे। शिलोंग में वोटिंग परसेंटेज 65.47 रहा। तो एक्स्ट्रा क्रिएशन के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, देश के हर लोकसभा क्षेत्र के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपको कभी न कभी पड़ता ही होगा।